मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.3 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो ये बिल्कुल इजी सा मेथड है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हम y को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस वाई। तो x की वैल्यू आ चुकी है 14 माइनस वाई, और ये हमारी बन जाती है थर्ड इक्वेशन। अब ये जो हमारी x की वैल्यू है, ये हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। फर्स्ट से वैल्यू निकालनी है और सेकंड में पुट करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब हमें सेकंड लेनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे हमें x की जगह 14 माइनस वाई पुट कर देना है। तो x की जगह हम रखेंगे 14 माइनस वाई, बाकी ये माइनस वाई और इज इक्वल टू 4 ऐसे ही रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस वाई और माइनस वाई ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4। जो ये 14 था यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 14। अब यहाँ पे आ गया माइनस 2y इज इक्वल टू, अगर 4 माइनस 14 करते हैं तो ये माइनस होगा 10 आ जाएगा, और माइनस का 10 आएगा क्योंकि 14 माइनस का है। तो ये दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से हमारे पास बचता है 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो चुका है। अब ये 2 क्या होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड होगा। तो ये कट करते हैं 2 5 10, तो हमारा y आ जाता है 5। अब इस 5 को चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, किसी में भी पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। जो हमने इक्वेशन थर्ड ली थी ये वाली, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, यहाँ से, तो इसमें हम y की जगह क्या कर देंगे 5 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 14 माइनस वाई की जगह 5। 14 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारा 9। तो x की वैल्यू हमारी 9 आ चुकी है और y की वैल्यू हमारी 5 आती है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, लेकिन इसको थोड़ा हम सोल्व करने के बाद लिखेंगे। इसका एलसीएम अगर हम ले, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। एलसीएम लेते हैं 3, 2 और 1 का एलसीएम आएगा हमारा 6। सोल्व करते हैं 3 2 6, 2s प्लस 2 3 6, 3t इज इक्वल टू 1 6 6 6 36। यानी कि हमारे पास इक्वेशन आती है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यह आ जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन थोड़ा सोल्व करने के बाद। उसके बाद हम वही करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे, तो t जो है वो यहाँ माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो s इज इक्वल टू आ गया t प्लस 3। तो ये आ जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन का काम कर दिया। उसके बाद हम इक्वेशन सेकंड का करेंगे। इसमें नंबर वाइज चलते हैं, फर्स्ट से थर्ड इक्वेशन निकलती है, फर्स्ट करते हैं फिर सेकंड फिर थर्ड। तो यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये जो हमने सोल्व करी थी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाली है t प्लस 3, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो s की जगह हमने रखना है t प्लस 3, इस s की जगह 2s ही आ गया, s की जगह t प्लस 3 प्लस ये आगे सेम आ जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2t और 2 3 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ से देखते हैं 2t और 3t, यह आ जाता है हमारा 5t इज इक्वल टू 36
वैसे रहेगा, और ये 6 इधर प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। और अगर हम 36 माइनस 6 करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 30। अब क्या आया 5t इक्वल टू 30। अगर इस 5 ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 30/5, 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू आ चुकी है 6। उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। जो हमने थर्ड इक्वेशन निकाली थी, थर्ड इक्वेशन क्या थी, s इक्वल टू टी प्लस 3, s इक्वल टू टी प्लस 3। t हमारा क्या आया 6, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो यहां से हमारे पास आ जाती है t की वैल्यू आ जाती है 9 और s की वैल्यू आ जाती है 6। तो ये दोनों हमारे क्या आ जाते हैं, दोनों पॉइंट आ जाते हैं, दोनों की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें अगर हम इस इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचता है 3x y 3, यानी कि ये दोनों इक्वेशन क्या है सेम, मतलब एक ही इक्वेशन है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी कौन सी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब संपाती लाइन, यानी कि एक ही लाइन होगी। जैसे एक लाइन हमने खींची उसी के ऊपर ही हमारी दूसरी लाइन होगी। तो इसकी कोई हम x और y की वैल्यूज नहीं निकाल सकते, मतलब इसके क्या होते हैं मैनी सॉल्यूशन। कैसे वो देख लेते हैं। सेम ही एक ही इक्वेशन है दोनों, तब उठा लेते हैं 3x माइनस y इक्वल टू 3। अगर ये y उधर जाए तो ये प्लस हो जाएगा 3x, अगर ये 3 इधर आए तो ये माइनस हो जाएगा। तो यानी कि y की वैल्यू आ चुकी है 3x माइनस 3। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 0, 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 3। तो कुछ भी पुट करते चल जाओ, y की अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी। अगर हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो इस तरीके से इसके मैनी सॉल्यूशन बनते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें दी हुई है दो इक्वेशन दी हुई है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो इसको हमें सोल्व करना है। पहले अगर हम क्या करें, इन सब के पॉइंट्स को हटा दें, यहां से पॉइंट हटाते हैं 10 10 10, और अगर सबके नीचे सेम है तो सबको हटा सकते हैं, यानी कि उसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो यह बचेगा हमारे पास 2x 3y और 13। तो ये बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। वैसे यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट के बाद एक एक अक्षर है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो सबके नीचे 10 आ जाता है, और 10 आने का मतलब है कि एलसीएम लेके 10 को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचता है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो आ जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों इक्वेशन आ जाती हैं। एक इक्वेशन हमारी ये है, एक हमारी ये है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। यहाँ से हम 3y को उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 2x इक्वल टू 13, और ये 3y यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा -3y। अब यहाँ पे 2 है, ये हमारा मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आ जाती है 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। तो ये हमारी आ जाती है थर्ड इक्वेशन। यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 आ जाता है। तो आगे हम कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहां से हमने क्या करना है, x की वैल्यू जो हमारे पास आई है 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, ये हमें यहाँ पे x में पुट करनी है। यहां से ले लेते हैं, x की जगह हमने रखना है 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 प्लस बाकी का सेम लिख लेंगे 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, ये हमारा कट जाएगा 2 1 2 2 2 4। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 13 26 माइनस 2 इंटू 3 6y प्लस
5y, ये ब्रैकेट हमारी यहाँ तक है तो 2 को हम यहीं तक मल्टीप्लाई करेंगे, आगे नहीं करेंगे, इज इक्वल टू 23। उसके बाद हम माइनस 6y प्लस 5y, माइनस प्लस माइनस होते हैं तो इसको माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 हमारा क्या बचता है 1y, और बड़े वाला माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 23 है और ये 26 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर हम 23 माइनस 26 करते हैं तो ये दोनों माइनस होंगे क्योंकि 23 प्लस का है और माइनस 26 है, तो ये होंगे माइनस, माइनस करने के बाद 3 बचता है, बड़े वाला माइनस का है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस के 3, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा तो y आ जाएगा हमारा 3। तो y की वैल्यू तो आ चुकी है 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में हमें y की वैल्यू पुट करनी है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये थी, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम y की जगह 3 रख देंगे, तो रख देते हैं 13 माइनस 3y, y कितना है 3 डिवाइड बाय 2। अब इसको यहाँ कर लेते हैं, 13 माइनस 3 इंटू 3 हमारा हो जाता है 9 डिवाइड बाय 2। 13 में से अगर हम 9 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 4 डिवाइड बाय 2, इसको कट करते हैं 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ जाती है 2। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है 2 और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 3। तो इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये 2 इक्वेशन दी हुई है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसको भी सेम वैसे ही करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट उठाते हैं, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं रूट 2x इज इक्वल टू, ये वाला हमारा प्लस रूट 3y है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस रूट 3y। अब ये रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस रूट 3 बाय रूट 2y। तो ये आ जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं रूट 3x, x हमारा कितना है माइनस रूट 3 बाय रूट 2y, ये हमारा x आया तो x की वैल्यू हमने वहां पुट कर दी, x की जगह माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये माइनस है तो माइनस के 3 बाय रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, रूट 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल तो ऊपर बचता है माइनस 3y, माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट 16 आएगा, 8 2 16। और अगर हम 16, अब रूट 2 को हम छोड़ देते हैं ऐसे ही क्योंकि एलसीएम को छोड़ देंगे, और इसको लिख लेते हैं माइनस 3y और यहाँ पे माइनस रूट 16 का अगर हम रूट करते हैं तो आ जाता है 4y इज इक्वल टू 0। दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 7 उधर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाता है हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 0। तो इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय रूट 2y। इस y की जगह हमने 0 रखना है, तो यहाँ पे रख देते हैं माइनस रूट 3 बाय रूट 2 इंटू 0। अब इस पूरे को किसी से भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू भी 0 आ चुकी है, तो हमारा आंसर आ चुका है, x भी हमारा 0 आया है और y भी हमारा 0 आया है। तो इस तरीके से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट देख लेते हैं, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है।
तो इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशनें दी हुई हैं, तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करके शॉर्ट करके लिख देते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 माइनस 2। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा एलसीएम 6। 2 3 जा 6, 3 आया है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 आया है, 2 5 जा 15, सॉरी 2 5 जा 10, 10y आ जाता है इक्वल टू 1 6 जा 6 आया है, तो 6 2 जा 12। नीचे वालों को डिवाइड करना होता है, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। तो ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6। तो 3 2 और 6 का एलसीएम आ गया 6, तो यहाँ से 3 2 जा 6 2 आ गया, 2x आ गया, प्लस 2 3 जा y, तो यहाँ पे 3y आ गया, 2 3 जा 6 3y आ गया, इक्वल टू 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 13 आ गया। तो यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो आ जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास अब दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व। तो यहां से हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस 10y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाता है माइनस 12 प्लस 10y। फिर यहाँ से 9 जो है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से माइनस 12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9। तो आ जाती है हमारी x की वैल्यू, यानी कि आ जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन। उसके बाद हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है ये रही 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह हमें वैल्यू रखनी है माइनस 12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9, बाकी का सेम लिखेंगे, प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24, 2 10 जा 20y डिवाइड बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ से हमें 2 को सिर्फ इस ब्रैकेट तक ही मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हम इसको करते हैं, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। 9 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये हमारा सेम ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे 9 है। 24 प्लस 20y प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 9 3 जा 27y इक्वल टू 13 9 जा 117। तो हमारे पास सिर्फ ये आ जाता है, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि 9 को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 20y और 27y दोनों प्लस के हैं, तो दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाता है 47y इक्वल टू 117। ये माइनस 24 था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 24। अब इन दोनों को कर लेते हैं ऐड, 141। और अगर इस 47 को हम उधर लेके जाएं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। और अगर इसको कट करते हैं तो ये 3 पे कट जाता है, तो यानी कि y की वैल्यू आ जाती है 3। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या थी, माइनस 12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाता है माइनस 12 प्लस 10y, कितना आया है 3, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे डिवाइड बाय 9। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस 12 प्लस 10 3 जा 30 डिवाइड बाय 9। अगर हम माइनस 12 प्लस 30 इसको सोल्व करते हैं तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमारे होंगे माइनस। माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 18, बड़े वाला प्लस का इसलिए प्लस का 18 आएगा डिवाइड बाय 9, और इसको कट करते हैं 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। तो हमारे पास आंसर आया है, x की वैल्यू आई है 2
और y की वैल्यू आई है हमारे पास 3। तो ये हमारा क्या आ जाता है आंसर, दोनों पॉइंट आ चुके हैं, x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में वो लगा है कि m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पहले इनको सोल्व करेंगे। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ से पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x 3y जो है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, अब ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाती है 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो ये बन जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, x की वैल्यू है 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस बाकी का सेम लिख लेंगे 4y इज इक्वल टू माइनस 24। एक चीज देखिए, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। क्या इक्वेशन बचेगी, 11, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y यहाँ से इज इक्वल टू माइनस 24। इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे 11 माइनस 3 और माइनस 4 दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएंगे प्लस, तो आ जाएगा माइनस 7y। यहाँ से माइनस 7 यहीं पे रहेगा, और ये 11 यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे अगर हम माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस हैं तो प्लस होंगे। अगर हम 24 और 11 को प्लस करते हैं तो आ जाता है 35 और सिंबल आएगा माइनस का। दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएंगे। उसके बाद y, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई किया है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 7 5 35। तो y की वैल्यू तो आ चुकी है 5। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। तो इसमें हम पुट करेंगे 11 माइनस 3y की जगह आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 2। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 11 ऐसे ही आ जाएगा माइनस 3 5 15 डिवाइड बाय 2 प्लस का 11 माइनस का 15, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमारा क्या होगा माइनस। तो ये माइनस करने के बाद 15 माइनस 11 क्या होता है 4, और बड़े वाला माइनस का है तो ये माइनस के 4 आएंगे डिवाइड बाय 2। इसको कट करते हैं 2 2 4, तो x की वैल्यू आ जाती है -2। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई है -2 और y की वैल्यू आई थी हमारे पास 5। तो यहाँ तक तो हमारे पास दोनों पॉइंट आ चुके हैं। उसके बाद हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ पे हमें y और x की वैल्यू पुट करनी है। y हमारे पास है 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस 3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 5 और ये 3 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, और ये आ जाएगा -2m। 5 माइनस 3 अगर करते हैं तो 2 आता है, प्लस का 2 आएगा क्योंकि बड़े वाला प्लस का है, और यहाँ से जो -2 था मल्टीप्लाई में इधर आके -2 डिवाइड हो जाएगा, और इसको कट करते हैं तो -1। तो m की वैल्यू आ जाती है -1। x की वैल्यू -2 आई है, y की वैल्यू 5 आई है, और m की वैल्यू आई है -1। तो m की वैल्यू -1 आई है जो कि उसने पूछी थी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है।
तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।